अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई फाइनली ओप्पो की मोस्ट अवेटेड सीरीज़, मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। थंबनेल पर, टाइटल पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जी गाइस, आज की वीडियो डिटेल के ऊपर होने वाली है ओप्पो के रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन के ऊपर, ओप्पो रेनो 15 5G के ऊपर। ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है। तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है, फिर इससे ज़्यादा हो चुका है। जब मैं ये वीडियो डालूंगा आई होप सो कि 10-12 दिन हो चुके होंगे स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। क्यों देर हो गई है इस मेरी वीडियो को लाने के ऊपर, इसकी वजह यही है, मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, थोड़ी बहुत चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। देन मैंने कहा था कि वीडियो बनाऊंगा। सो फाइनली माय वीडियो इस हेयर अनबॉक्सिंग वगैरह तो आप लोगों ने देख ली होगी, बट डिटेल में रिव्यू आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो या फिर जाने वाले हो लेने के लिए, या फिर सोच रहे हो कि यार परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर कंफ्यूज हो, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप सो कि मैं आपके काफ़ी सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर कर पाऊँगा। आप ये क्लियर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए या फिर कहीं और पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए गोल्ड के अंदर, जो कि आजकल वैसे ही गिर रहा है। एनीवे मेक श्योर वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आप पसंद तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते जब तक डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं ओप्पो के न्यूली लॉन्च्ड स्मार्टफोन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई ये स्मार्टफोन जो ये सीरीज़ होती है, ये एरा होता है, ये ऑरा होता है, जो भी कह लो, ये भाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। ओप्पो की रेनो सीरीज़ मोस्ट अवेटेड सीरीज़ भी कहलाती है, मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ भी ये स्मार्टफोन की सीरीज़ रही है, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। और रेनो 15 सीरीज़ फाइनल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 2-4 फ़ोन होंगे, आई होप सो के होंगे, मुझे नहीं पता है। बट रेनो 15 5G निकल कर सामने आ चुका है, जिनके 3-4 फ़ोन लॉन्च हुए हैं। मजाक कर रहा हूँ, रेनो 15 सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, दो इंटरनल स्टोरेज, मतलब दो वेरिएंट स्मार्टफोन के अंदर लॉन्च हुए हैं। 12 GB रैम, 256 GB की रोम, जिसकी रिटेल प्राइस है ये 160,000, मतलब कि 1,60,000 रुपये में ₹1 कम, ₹1 इन लोगों का मुनाफा होता है। मैं पिछली कई वीडियो के अंदर मेंशन कर चुका हूँ, ये बात मजाक कर रहा हूँ। दूसरा वेरिएंट है 12 GB रैम, 512 GB की रोम, जिसकी रिटेल प्राइस है ये 169,999, मतलब कि 170,000, 1,70,000 रुपये। ओरल भाई देखा जाए तो भाई ओवरऑल वर्थ इट है या फिर नहीं, ये तो मैं आखिर में बताऊंगा। बैक डिज़ाइन के वाले से ओवरऑल डिस्कस करूं, एज यू कैन सी ऑन योर फोन स्क्रीन, भाई नो डाउट कि यार मतलब ये फ़ोन उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं, ये फ़ोन डिज़ाइन किन लोगों के लिए किया गया, सबसे पहले उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको फोटोग्राफी का ज़्यादा शौक है, भाई जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, कॉन्टेंट क्रिएटर है, वीडियोज़ ज़्यादा शूट करते हैं, या फिर ये कह लो कि बाहर फूड पांडा वगैरह की डिलीवरी की जॉब करते हैं, जिनको बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, तो वो लोग भी ये फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। डेफिनेटली भाई मैं गेमर्स को टारगेट करना किस तरीके से भूल सकता हूँ, जबकि कंपनी ने टारगेट किया है। बैक डिज़ाइन को लेकर डिस्कस करूँ, भाई नो डाउट ये स्मार्टफोन के दो कलर में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए, दो कलर के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आया है। सबसे पहला है वाइट, जो कि टेक्सचर के साथ आता है, और दूसरा है सिंपल ब्लू वाला कलर। इनके नाम कुछ और है, मैं आपको ईजी करके बता रहा हूँ। नो डाउट भाई बैक गिलास की है, बट लुक लाइक अ प्लास्टिक, बट नो डाउट है गिलास की। प्रीमियम फिनिशिंग है यार, मतलब पीछे 3 लेंस है, आईफोन वाली फील आ रही है। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ आईफोन वाली फील आ रही है, इसकी 3 वजह। एक तो 3 लेंस है जो कि आईफोन के अंदर होती है, साइड फ्रेम बॉक्सी का है, जो कि 12 सीरीज से आना स्टार्ट होता है आईफोन की, एप्पल की, और ये बॉक्सी फ्रेम है, और ऊपर से एक एल्यूमिनियम का फ्रेम है। और सबसे बड़ी और मेन वजह है इसके कॉम्पैक्ट साइज़, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि यार ये स्मार्टफोन एक आईफोन वाली लुक प्रोवाइड कर रहा है। हैंडी ग्रिप काफ़ी अच्छी आएगी, हैंडी फ़ोन है, छोटा कॉम्पैक्ट साइज का फ़ोन है, जो कि आजकल गेमर्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि यार हमें इस टाइप का फ़ोन लेना है, कोई ऐसा बताओ जो अच्छा हो परफॉर्मेंस में भी, और हैंडी फ़ोन हो, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी, और बॉक्सी फ्रेम जो ग्रिप बनी है वो काफ़ी ग्रिप होती है, वो काफ़ी अच्छी आती है बॉक्सी फ्रेम की। सो आई डोंट थिंक सो के, बट मैं आगे चल के बताता हूँ, सारा अभी बता दिया तो आप लोग वीडियो छोड़ के ना भाग जाओ। एनीवे मजाक करो, बट ये मैं दिल से कह रहा हूँ, ओप्पो ने इस बात के लिए मुझे कहने को पैसे नहीं दिए हैं, खैर यूट्यूब भी पैसे नहीं दे रहा, तो ओप्पो कहाँ से देगा, मजाक करो, बट ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ कि भाई इस स्मार्टफोन की जो डिज़ाइन है पर्सनली भाई उसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और पर्सनली यार मुझे लगता है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। स्पेशली जो वाइट वाला कलर है वो क्रिस्टल, आई थिंक जो क्रिस्टल के साथ आता है, एक प्रीमियम फिनिशिंग है। बैक पर लीफ टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा, आईफोन वाली भी आपको थोड़ी बहुत लुक आती है। क्रिस्टल फिनिश के साथ ये स्मार्टफोन का डिज़ाइन आता है, मतलब धूप में, सनलाइट वगैरह में लेकर जाओगे तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट कलर्स, जो टेक्सचर है वो ग्लो करता हुआ नज़र आने वाला है। डिज़ाइन में नो डाउट भाई ये स्मार्टफोन बेहतरीन फ़ोन है यार, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा फ़ोन है। IP69 की रेटिंग भी देखने को मिलती है, फ़ोन काफ़ी स्लिम है, आई थिंक 7.8 9 mm की थिकनेस वगैरह आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। 197 ग्राम के आसपास इस स्मार्टफोन का वेट है। भाई डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी पंची हैं, इसकी बड़ी वजह ये है कि एक एमुलेट डिस्प्ले है जो कि
5K की रेजोल्यूशन लेकर आता है। ये 6.59 इंचेस का डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी लेकर आता है, जिसकी वजह से स्क्रॉल डाउन ब्राउजिंग वगैरह करने में आपको 1 बिलियन के कलर स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। और ब्राउजिंग वगैरह अगर आप करते हो तो भाई 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आपको फील करवाने वाला है। कलर्स काफ़ी पंची निकल कर आते हैं। बेजल लेस डिस्प्ले है, कोई बेजल कोई चिन आपको देखने को नहीं मिलती है। डेट्स वाई ये और वजह थी मैं स्मार्टफोन को आईफोन से कंपेयर कर रहा था। एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है 10-12 सेकंड का। गोरिल्ला ग्लास 7A की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फ़ोन अगर आप ऊपर से फेंक भी दोगे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से, ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश करोगे तो कोई लोहे की चीज़ भी होगी टूट जाएगी। बट ये स्मार्टफोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास 7A की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मतलब ओवरऑल मजबूत है ये फ़ोन आगे पीछे से, मतलब हर जगह से। पहली दफ़ा ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 16 के साथ लॉन्च हुआ है 2026 के अंदर। अभी मैं 27 बोलने वाला था, 2026 के अंदर पहली दफ़ा लॉन्च हुआ है, जिसमें 4 साल की मतलब एंड्रॉइड 20 तक जाने के फुल चांस है। साथ ही कलर OS 16 आपको देखने को मिलता है, जो कि वेल ऑप्टिमाइज्ड है। मतलब नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन चीज़ें निकल कर आती हैं। कोई ब्लॉटवेयर्स कोई बज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलने वाले। भाई क्यों ना लें भाई, 1,60,000 रुपये भी ले रहे हैं और हमें फिर भी बग्स वगैरह देखने को मिलें तो किस बात के हम लोग पैसे पे कर रहे हैं। एनीवे भाई नो डाउट काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। कलर OS 16 है, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है। LPDDR5X की रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलती है, जिसकी रीड और राइट स्पीड काफ़ी बेहतर निकल कर आती है। यही फीचर्स काफ़ी सारे हैं, अगर आप ऑफिस में जाते हो उसके लिए भी यही फीचर्स हैं। कैमरास के अंदर फोटोग्राफी में कोई चीज़ रिमूव करना चाहो, कोई चीज़ इन्हेंस करना चाहो, और भी काफ़ी सारे यही फीचर्स हैं। और इसमें और भी ऐसी कमाल की चीज़ें हैं जो कि मैं मेंशन वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। अगर तो करी तो वीडियो 20-25 मिनट की हो जाएगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समराइज करके मेन पॉइंट के बारे में बताऊं। परफॉर्मेंस वाले सेट की बात करूँ भाई, इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 वाला परफॉर्मेंस में प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि 14 लाख के आसपास एंथुदू बेंचमार्क स्कोर निकल कर देता है। पहली बार इसमें ओप्पो ने इसके अंदर यूज़ किया है, ओप्पो ने पहली बार यूज़ किया है। पबजी को लेकर बात करो भाई, 90 FPS ये स्मार्टफोन पबजी को सपोर्ट करता है। जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस्ड देखने को मिलती है, कोई जैक कोई लेक आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर AI का हाइपर बूस्ट 2.0 लगाया गया है। अगर आप कोई हैवी टास्क परफॉर्म करते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, गेम प्ले के दरमियान कुछ भी इस तरह का टास्क आप परफॉर्म करते हो, वैसे तो सवाल ही नहीं उठता है। FPS स्टेबल करने के लिए कोई फ्रेम ड्रॉप ना हो, इस चीज़ के लिए AI हाइपर बूस्ट 2.0 लगाया गया है कंपनी ने इस फ़ोन के अंदर। हालांकि सवाल उठता नहीं है, बिकॉज जो प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 ये खुद ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। तो आपको कोई भी ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाला है FPS ड्रॉप का या फिर लैग वगैरह का। कोई ऐसा आपको कोई सपोर्ट देखने को, मतलब कोई आपको प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलती जो 20-25 हज़ार वाले फ़ोन में फ़ोन लैग कर रहा होता है। फेसबुक खोलो तो 5-6 सेकंड बाद फेसबुक खुल रही होती है, तो ये सीन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस फोन के सबसे ज़्यादा हाईलाइट फीचर को लेकर डिस्कस करूं, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही है, हर लोग जो भी कोई वीडियो बना रहा है तो यही डिस्कस कर रहा है। इस स्मार्टफोन का कैमरा 120x तक ये स्मार्टफोन जूम सपोर्ट करता है। मतलब जो चीज़ आप अपनी आंख से ना देख सकते हो वो आप इस फ़ोन से देख सकते हो। मतलब दूर खड़ी हुई कोई लड़की बात कर रही है फ़ोन से, तो अब लाइक आप जूम करके उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, मतलब आप ये हकीकत है कि जो चीज़ आप अपनी आंख से दूर से नहीं देख सकते हो वो चीज़ आप इस फ़ोन से देख सकते हो। मतलब दूर से बिल्डिंग को भी जूम करके देख सकते हो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब क्या लिखा हुआ है, आप ये चीज़ भी देख सकते हो। बाकी जो मैंने बोला वो मजाक कर रहा था। बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, मेन 50 का है जो कि सोनी का सेंसर है, और इसकी क्वालिटी लाइक DSLR भाई, मतलब फोटोज़ नो नेक्स्ट लेवल है यार। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 3.5x तक जूम कर सकते हो, मैं इसका टेलीफोटो में आप जूम कर सकते हो, जिसकी वजह से DSLR टाइप फील आती है। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 4K 60 FPS बैक से भी और फ्रंट से भी आप शूट कर पाओगे। फ्रंट पे भी वाइडेस्ट सेल्फी आपको देखने को मिलती है जो कि 50 मेगापिक्सल की है। फ्रंट से थोड़े बहुत पोर्ट्रेट अगर आप परचेज करते हो, कैप्चर करते हो, परचेज करना बोल रहा हूँ, फ्रंट से पोर्ट्रेट अगर आप कैप्चर करते हो तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा थोड़ी बहुत सैचुरेटेड टाइप फोटो लगी, बट स्टिल आप एडिट वगैरह कर सकते हो, या फिर हो सकता है हमारी कंडीशन में ऐसा हो, बट सम टाइम ये चीज़ें डिपेंड करती है लाइटनिंग कंडीशन के ऊपर कि लाइट की कंडीशन किस तरीके से आपने फ़ोटो ली है, लाइट की कंडीशन क्या है। तो थोड़ी बहुत अगर हल्की बुल्की मुझे लगी। बाकी बैक से भाई जितनी भी दूर से पोर्ट्रेट लो, स्पेशली दो हल्के जो फ़ोन होते हैं 1 लाख वाले 1.5 लाख वाले, कोई सा भी फ़ोन हो, दूर से पोर्ट्रेट लो तो वो पोर्ट्रेट सही से काम नहीं करता है। बट इस फ़ोन के अंदर ऐसा नहीं है, DSLR की तरह काफ़ी हद तक ये स्मार्टफोन DSLR टाइप आपको फील करवाएगा। अगर आप दूर से मतलब अगर आप दूर जाते हो और पोर्ट्रेट लेते हो तो आर्टिफिशियल टाइप फील आती है, बट इस फ़ोन के अंदर ऐसा नहीं है। चाहे करीब से लो 3.5x तक जूम भी कर सकते हो पोर्ट्रेट के अंदर, बिकॉज टेलीफोटो लेंस के अंदर 3.5x का जूम का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है।
बोल बोल के थक गया हूँ भाई। मतलब ओवरऑल बेस्ट रिजल्ट निकाल कर देता है। डायनामिक रेंज अगेंस्ट लाइट जो एक्सपोजर है वो काफ़ी बेहतर कंट्रोल होता है। वीडियोग्राफी के अंदर ओएस का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है और वीडियोग्राफी के अंदर भी काफ़ी अच्छा है। अगेंस्ट द लाइट, बैक द सनलाइट, मतलब हर तरीके से काफ़ी अच्छा ये स्मार्टफोन कलर्स को कंट्रोल करके देता है। और 120x तक जूम कर सकते हो। स्मार्टफोन का जो मेन बेसिक कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि सोनी का है, वो स्मार्टफोन वो कैमरा वो लेंस 120x को जूम को सपोर्ट करता है। ओवरऑल देखा जाए भाई इस स्मार्टफोन का कैमरा सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही है। बाकी 6500 mAh की बैटरी है, 18 बोल रहा हूँ, कंपनी पकड़ के मारेगी मुझे। 85 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। डेफिनेटली ये स्मार्टफोन रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। सबसे बड़े हाईलाइट फीचर की बात करूँ, इसके कैमराज हैं, इसकी परफॉर्मेंस है, इसका एंड्रॉयड का वर्जन है जो कि 16 के साथ आया है और इसका बैक डिज़ाइन जो कि आईफोन वाली फील करवा रहा है, सिर्फ दूर से देखने में ही नहीं, ग्रिप में भी, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन है। क्योंकि आईफोन कॉम्पैक्ट साइज़ होते हैं तो ये उस हद तक की फील करवा रहा है। ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन की बात करो भाई, ये स्मार्टफोन टोटली वर्थ इट फ़ोन है। 1,60,000 आई थिंक 1,60,000 और 1,70,000 एक की प्राइस है, 1,60,000 की प्राइस है। 12,256, 12,512 दो वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। रिजल्ट्स कैमरा की बात करूँ, डीएसएलआर टाइप है, चाहे आप करीब से लो, चाहे आप दूर से लो, चाहे आप पोर्ट्रेट लो, चाहे आप सिंपल लो, या फिर चाहे आप फोटो लो, या फिर चाहे आप वीडियोग्राफी के अंदर काम करते हो या फिर वीडियोस बनाते हो, एनीथिंग, अगर आप कुछ भी परफॉर्म करते हो इस फोन के अंदर, टास्क कोई भी परफॉर्म करते हो, चाहे गेमिंग करते हो या फिर गेमिंग के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, तो ये स्मार्टफोन एकदम बेस्ट है। बिकॉज इस फोन के अंदर एक तो परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी लगाई गई है, उसके ऊपर उसके साथ साथ आपको तड़का देखने को मिलता है देसी घी का, वो भी मतलब कि एआई हाइपर बूस्ट 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप कोई भी काम करते हो, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो तो FPS ड्रॉप नहीं होने वाला है, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो कोई और काम क्यों ना हो। सो आई होप कि वीडियो पसंद होगी। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है इस फ़ोन के ऊपर रिसर्च करने के अंदर। सो मेक श्योर एक थम कर देना, मतलब कि लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और आपके फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।